नमस्कार। आज बात करेंगे सूर्य की मृगशिरा नक्षत्र में मौजूदगी की। ये ज्योतिष में एक बहुत ही दिलचस्प प्लेसमेंट है। हम इसके हर एक पहलू को मतलब इसके चारों चरणों को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्योतिषीय सफर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या किसी की कुंडली में सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल उन्हीं के लिए है। ये सीधे सीधे उनकी जिंदगी की कहानी से जुड़ा है। तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग जीवन में कुछ सर्च करने, कुछ खोजने आए हैं। मृगशिरा नक्षत्र का सिंबल ही हिरण है ना? जो हमेशा कुछ ना कुछ खोजता रहता है। कभी वो खोज ज्ञान की होती है, कभी प्यार की, तो कभी किसी बड़े सच की। और सोचिए, जब सूर्य, जो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, जब उसका प्रकाश इस खोजी ऊर्जा से मिलता है, तो क्या होता है? इंसान बन जाता है एक क्यूरियस, इंटेलिजेंट और रेस्टलेस सीकर। मतलब एक ऐसा साधक जो जिज्ञासु है, बुद्धिमान है पर बेचैन भी। एक जगह टिकना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सूर्य यहाँ क्या करता है, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मृगशिरा नक्षत्र है क्या, इसकी बुनियाद क्या है। तो ज्योतिष में देखें तो मृगशिरा नक्षत्र का फैलाव वृषभ राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर मिथुन राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक जाता है। इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है ना, वो कभी संतुष्ट न होने वाली है, मतलब नेवर सैटिस्फाइड। और यही चीज इसके लिए अच्छी भी है और चुनौती भी। इसी से ग्रोथ मिलती है और इसी से बेचैनी भी। और देखिए इसकी बनावट कितनी दिलचस्प है। इसके जो रूलर हैं वो हैं मंगल, जो एक्शन और एनर्जी देते हैं। वहीं इसके देवता हैं सोम, यानी कि चंद्रमा, जो मन को अमृत और ठंडक देते हैं। तो एक तरफ आग है, दूसरी तरफ शीतलता है ना। ये कमाल का कॉम्बिनेशन। तो अगर हम मृगशिरा के कोर थीम्स को समझें तो इसमें सबसे पहले आता है खोज और जिज्ञासा। फिर आती है लगातार मूवमेंट और बदलाव, अनुभव करने की एक तीव्र इच्छा, और सबसे बढ़कर अपने ही मन की गहराइयों में उतरकर उसे एक्सप्लोर करना। तो जब किसी की कुंडली में सूर्य इस नक्षत्र में आ जाता है तो वो उनका स्वभाव कैसा बन जाता है? कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व एक यात्री की तरह होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही है कि ये प्लेसमेंट एक ट्रैवलर जैसा है। एक ऐसा मुसाफिर जो मंजिल से ज्यादा सफर को एंजॉय करता है। उनके लिए मंजिल पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं जितना उस रास्ते पर चलना। जीवन की जो प्रक्रिया है वही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो चलिए इनकी कुछ पॉजिटिव गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका दिमाग बहुत जिज्ञासु होता है। ये लोग काफी बुद्धिमान और चीजों को बहुत बारीकी से देखने वाले होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में एक खास आकर्षण होता है और सीखने की भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा कुछ नया जानना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इसके शैडो साइड को देखें तो सबसे बड़ी चुनौती है बेचैनी, रेस्टलेसनेस, क्योंकि मन हमेशा भटकता रहता है। तो किसी एक चीज से कमिटमेंट करने में भी दिक्कत आती है और इसी वजह से कोई बड़ा फैसला लेने में भी अक्सर देरी हो जाती है। अब बात करते हैं मृगशिरा के 4 अलग अलग हिस्सों की, जिन्हें हम चरण या पद कहते हैं। पहला चरण, जो वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक है, ये आता है सिंह नवमांश में। अब नवमांश कुंडली का एक डीप डिवीजन है और यहां सिंह का असर आने का मतलब है सूर्य की अपनी ही ऊर्जा और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस पहले चरण में जन्म लेने वाले लोगों में सूर्य की एनर्जी बहुत पावरफुली एक्सप्रेस होती है। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव होते हैं और उन्हें लोगों का ध्यान खींचना मतलब अटेंशन पाना अच्छा लगता है। इसीलिए तो ये मीडिया, परफॉर्मेंस या लीडरशिप जैसे करियर में बहुत अच्छा करते हैं। पर हाँ, चुनौती भी है, अहंकार यानी ईगो की, और हमेशा दूसरों से वैलिडेशन या तारीफ की जरूरत महसूस करने की। तो इस चरण की जो की लाइन है वो ये है कि यहां सीकर स्पॉटलाइट में आना चाहता है। मतलब उसकी जो खोज है वो लोगों के सामने, दुनिया की नजरों में होती है। अच्छा, तो पहले चरण की इस बाहरी खोज के बाद दूसरा चरण हमें बिल्कुल एक अलग दिशा में ले जाता है। यह है वृषभ राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, और ये आता है कन्या नवमांश में। तो अब यहां बुध का एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक प्रभाव भी जुड़ जाता है। कन्या नवमांश का असर क्या होता है? ये एक बहुत ही एनालिटिकल माइंड को जन्म देता है। ऐसे लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, हर चीज की बारीकी में जाते हैं। उनका माइंडसेट एक रिसर्चर का होता है और वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। इसीलिए रिसर्च, मेडिसिन या एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स इनके लिए बेस्ट हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती है ओवर थिंकिंग,
बहुत ज्यादा सोचना और उसी से पैदा होने वाली चिंता। तो यहाँ की लाइन क्या है? यहाँ सीकर एक साइंटिस्ट बन जाता है, एक ऐसा वैज्ञानिक जो हर चीज को जड़ से समझना चाहता है। अब मृगशिरा नक्षत्र अपनी यात्रा पूरी करता है वृषभ से मिथुन राशि में। तो इसका जो तीसरा चरण है वो मिथुन राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक है। ये आता है तुला नवमांश में, और यहाँ एंट्री होती है शुक्र की सामाजिक और रिश्तों पर फोकस करने वाली ऊर्जा की। शुक्र का प्रभाव आते ही इन लोगों में एक सामाजिक आकर्षण, एक सोशल चार्म आ जाता है। ये लोग डिप्लोमैटिक होते हैं, यानी अपनी बात बहुत सलीके से रखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है और इनका फोकस रिश्तों पर होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन, पीआर या पार्टनरशिप वाले करियर में ये कमाल करते हैं। पर चुनौती है इनडिसाइसिवनेस, यानी फैसला ना ले पाना और कभी-कभी दूसरों पर ज्यादा निर्भर हो जाना। तो इस चरण का सार क्या है? सीधी सी बात है, यहाँ सीकर कनेक्शंस के माध्यम से खोज करता है, मतलब लोगों से जुड़कर रिश्तों के जरिए वो अपनी तलाश पूरी करता है। और अब ये खोज की यात्रा अपने सबसे गहरे, सबसे इंटेंस पड़ाव पर पहुंचती है चौथे चरण में। ये मिथुन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक है, और ये आता है वृश्चिक नवांश में। यहाँ एक बार फिर मंगल की ऊर्जा आती है, लेकिन ये वृश्चिक वाली गहरी, खोजी ऊर्जा है। वृश्चिक नवमांश के कारण इस चौथे चरण में एक गहराई और तीव्रता आ जाती है। ये लोग बहुत इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, मतलब जासूसी प्रवृत्ति के, गहरे विचारक होते हैं और अक्सर गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट में इनकी खास रुचि होती है। इसलिए रिसर्च, साइकोलॉजी या ऑकल्ट साइंसेज जैसे करियर इनके लिए बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ चुनौती है शक करने की आदत और इमोशनल एक्सट्रीम्स, मतलब भावनाओं में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। तो इस अंतिम चरण की सबसे जरूरी बात क्या है? यहाँ सीकर सतह के नीचे छिपे हुए सच को खोजता है। इसकी खोज बहुत गहरी, बहुत रहस्यमयी होती है। अच्छा, तो ये इतनी पावरफुल एनर्जी है, इसके साथ काम कैसे किया जाए, इसे बैलेंस कैसे करें? चलिए अब कुछ उपायों पर नजर डालते हैं जो इस ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए 3 मुख्य कदम हैं। पहला, अपने सूर्य को मजबूत करना। दूसरा, मृगशिरा की इस बेचैन ऊर्जा को शांत करना, उसे बैलेंस करना। और तीसरा, दान पुण्य करना। इसे करने के लिए कुछ आसान से उपाय हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मृगशिरा की एनर्जी के लिए फोकस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज जैसे मेडिटेशन बहुत मदद करता है। और दान की बात करें तो स्टूडेंट्स की मदद करना या किताबें दान करना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। तो आखिर में सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में होना ये जीवन में एक मिशन देता है, एक मिशन टू सर्च, टू एक्सप्लोर एंड टू डिस्कवर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहार है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हर खोज का एक अंत भी होना चाहिए। अगर खोज कभी खत्म ही ना हो तो वो थका देती है। सच्ची शांति, असली सुकून तभी मिलता है जब साधक को वो मिल जाए जिसकी उसे तलाश थी। तो अगर ये ज्योतिषीय स्थिति किसी से भी मेल खाती है तो नीचे कमेंट्स में सन मृगशिरा जरूर लिखें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ज्योतिष पर ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।